नमस्कार साथियों मैं आज एक ऐसी खबर को अपडेट करने चल रहा हूं। इसको सोचने के बाद सुनने के बाद बार बार यही ख्याल आ रहा है कि यही बयान यदि विपक्ष का कोई नेता दिया होता तो अब तक उसके ऊपर जो है सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो गए होते। मैं आज बात करने वाला हूं निशिकांत दुबे की, जो बीजेपी से सांसद हैं, सत्ता पक्ष में सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट पर बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वो बयान देते हैं एएनआई पर। तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज गृह युद्ध कराने में तुले हुए हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने एएनआई को बयान देते हुए यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, यदि धार्मिक युद्ध होता है भारत में, देश में किसी प्रकार का गृह युद्ध होता है तो उसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट है। इस तरीके का कहना है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। अभी तक सुप्रीम कोर्ट इस पर ना कोई फैसला लिया है, क्योंकि इन्होंने यह बयान कल दिया है। कल करीबन 6-7 बजे यह बयान दिया है और इस बयान को अलग अलग मीडिया चैनल चला भी रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी मीडिया यह नहीं कह रहा है कि निशिकांत दुबे जो बयान दिए वाकई वह अभद्र बयान है। सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर पर फैसला देता है तो वही सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा रहता है। सुप्रीम कोर्ट जब 3 तलाक पर फैसला देता है तो वही सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि वक्फ बोर्ड बिल पर जो है अपना फैसला दिया तो वही सुप्रीम कोर्ट आज जो है दंगा फैलाने का काम कर रहा है, गृह युद्ध कराने की जो है बात कर रहा है। इस तरीके का कहना है निशिकांत दुबे का। हालांकि मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराना चाहता है। अगर ठेस पहुंच रही तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन यही बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, जो बीजेपी में सांसद हैं, वर्तमान समय में सांसद हैं, और बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके ऊपर ना तो अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुआ है। कल 8 बजे वे ट्वीट करते हैं, 6 से 7 बजे आकर वो बयान देते हैं एएनआई पर। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात को न मानना ही सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना में आ जाती है। यदि कोई अधिकारी सुप्रीम कोर्ट तलब किया, बुला लिया कि आप तीसरे दिन आ जाइए, और तीसरे दिन वो अधिकारी नहीं पहुंचता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अब हमारे देश के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके की भाषा, अब किसी की भावना आहत हुई हो न हुई हो, लेकिन मैं तो सुप्रीम कोर्ट पर आस्था रखता हूं, क्योंकि वो आखिरी चौखट है जहां से हमें न्याय की उम्मीद होती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग असंतुष्ट रहे हैं, सवाल खड़े हुए हैं, अपना तर्क रखे हैं। याचिका भी दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के अनुरूप, जो है दोबारा याचिका दायर हुई कि इसे पुनर्विचार किया जाए। और कई बार पुनर्विचार के दौरान सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी बदला है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदला है। लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग, इस तरीके की टिप्पणी, कोई व्यक्ति अभी तक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं गया है। जहां निशिकांत दुबे यह कह रहे हैं कि यदि संसद में जो कानून बनता है सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना हस्तक्षेप कर रहे तो संसद को बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जो है राष्ट्रपति को आदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन यह पहली बार की घटना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना आदेश दे रहा है। कई बार पहले, चाहे वो राष्ट्रपति शासन की बात हो, चाहे आपातकाल की बात हो, तमाम ऐसे समय में वो अपने सुप्रीम कोर्ट फैसले को पलटा है, राष्ट्रपति के फैसले को पलटा है। तो आज भी वो पलट रहा है। सुप्रीम कोर्ट यदि वक्फ बोर्ड बिल में मस्जिद को लेकर अपना फैसला दे रहा है, अपनी टिप्पणी अभी अंतरिम रोक लगाया है, पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगी है। लेकिन निशिकांत दुबे जो बयानबाजी कर रहे हैं, मालूम दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर, क्योंकि जो हमारा मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार में हमारे संविधान में दिया गया है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। व्यक्तिगत रक्षा के लिए जो है, आप अपने निजी रक्षा के लिए, मूल के अधिकार के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए हुए किसी ऐसे नियम को जो मूल अधिकार का हनन करता हो, उसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, उस बिल को रद्द कर सकता है, उस कानून को रद्द कर सकता है। जो संसद द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून हो जो व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन करता हो, उसके मूल अधिकार को खत्म करना चाहता हो, चाहे कोई भी संसद हो, चाहे किसी भी सरकार हो, ये हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है। अब आज जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कह रहे हैं कि धार्मिक युद्ध कराना चाहते हैं, एक गृह युद्ध कराना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, संजीव खन्ना को एक बार
सोने से पहले, अपने केबिन में जाने से पहले आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और खुद को देखना चाहिए। वो एक ऐसा शख्स हैं जिस पर बीजेपी नेता यह कह रहे हैं कि गृह युद्ध कराना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे नेताओं पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके उनको जो है अरेस्ट कराना चाहिए और जो विधिक कार्रवाई हो विधिक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस शब्द से, इस टिप्पणी से तमाम उन लोगों के जो है भावनाओं को आहत पहुंची होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट को अपना अंतिम निर्णय या सुप्रीम कोर्ट से अपनी अंतिम उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें जो है लोग अंतिम फैसला होता है, जहां पर लोग सच की और कहीं न कहीं जो है जीत की उम्मीद लेकर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेकर संतुष्ट पूर्वक जो है अपने यहाँ लौटते हैं। हालांकि कई बार के फैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं जिस पर जो है तथ्यपूर्ण तरीके से सवाल खड़ा किया गया है और सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट दिया है या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला किया है उस सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए फैसला देता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस खबर को एएनआई ने छापा है, लेकिन एएनआई इस खबर को हूबहू छाप दिया है। तमाम टीवी चैनलों पर चल भी रहा है इस खबर, उनका बयान तमाम टीवी चैनल पर चल रहा है, लेकिन किसी टीवी चैनल पर डिबेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी टीवी चैनल पर बीजेपी को घेरने की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई बीजेपी को घेर सके। कोई यह नहीं हिम्मत कर रहा है कि निशिकांत दुबे से यह सवाल किया जा सके कि आप जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस तरीके की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है वह लोगों के अधिकार को, लोगों के मौलिक अधिकार को, लोगों के धार्मिक अधिकार की जो है रक्षा करें। इन तमाम खबरों के बाद आपको क्या लगता है, मैं आपको एक एक करके सुना रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने क्या क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहता हूं निशिकांत दुबे ने टिप्पणी करते हुए क्या कहा है। तो निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई भी मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहना निशिकांत दुबे का है। और उन्होंने क्या कहा है कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उन्होंने सीधे संजीव खन्ना को कोट करते हुए, उनका नाम लेते हुए यह कहा है कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। इस तरीके का बयानबाजी करना सिर्फ आसान है कि आप सत्ता में हैं तो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, आप जिसको चाहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसको चाहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगली बात उन्होंने क्या कहा है, तो अगली बात उन्होंने कहा है कि देश में SC ST OBC जज नहीं हैं, अपने आधार पर भाई भतीजावाद करेंगे। 80% स्वर्ण जात के जज बैठे हैं, अपना कानून चलाएंगे, यह कानून नहीं चलेगा। आप अपने आधार पर सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाहते हैं, यह हम चलने नहीं देंगे। ऐसा कहना निशिकांत दुबे का है। अब यही विपक्ष जब सवाल उठाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री के PA की बात हो, प्रधानमंत्री के कितने PA OBC से हैं, कितने PA SC ST से हैं, कोई बिल बनता है तो उसमें संशोधन करने वाले, बिल को बनाने वाले कितने SC ST से हैं, कितने स्वर्ण जाति से हैं, कितने OBC से हैं। कल अभी आगरा में गए थे अखिलेश यादव, उन्होंने सवाल उठाया कि STF पर, कि STF में कुल 21 ऑफिसर हैं, 21 में लगभग 11-12 ठे जो है सिंह साहब हैं, 3 OBC समाज से हैं। तो आप बराबरी की बात कर रहे हैं, तो बराबरी की बात आंकड़े के आधार पर, लोगों की जनसंख्या के आधार पर हर उस जगह करिए जहां होनी चाहिए। आपको नीचे भी उसकी बात करनी चाहिए। इन तमाम खबरों के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहां सुप्रीम कोर्ट देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, यह टिप्पणी कितना सही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।